दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एकलव्य स्कूल में जो वैकेंसी आई थी टीजीटी और पीजीटी का, तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि टीजीटी यानी कि जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं उन्हें कितनी सैलरी दी जाती है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी सैलरी के बारे में। तो दोस्तों जो हमारे नए एस्पिरेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हो जाएगा और जुलाई में ज्वाइनिंग करने वाले हैं, उन्हें कितनी सैलरी दी जाएगी इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले आप ये जान लीजिए, जो टीजीटी होता है वह लेवल 7 का जॉब होता है। और लेवल 7 के जॉब में जो बेसिक पे होता है वह लगभग 44,900 रुपये होता है। तो आपको जो बेसिक पे दिया जाएगा वह लगभग 44,900 रुपये दिया जाएगा। इसके साथ ही डियरनेस अलाउंस मिलता है, जो कि बेसिक पे का वर्तमान में 60% है। सरकार ने अभी बढ़ाकर 60% कर दिया है, पहले 58 था। तो 44,900 का जब हम 60% निकालेंगे तो लगभग आएगा 26,940 रुपये। इसके साथ ही आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी कि टीए दिया जाएगा। और टीए सरकार ने लगभग 1,800 रुपये फिक्स कर दिया है। इसके पश्चात आपको डे एंड टीए दिया जाएगा, जो कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो डीए आपका है 60% और टीए है 1,800। तो 1,800 का अगर हम 60% निकालेंगे तो हो जाता है 1,080 रुपीज, 1,080 रुपये। इसके साथ ही आपको एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस भी दिया जाएगा, जो कि वर्तमान में अगर देखा जाए जितने भी एकलव्य स्कूल हैं सभी जगह 10% ही है, क्योंकि अधिकांश एकलव्य स्कूल जेड सिटीज के अंतर्गत ही आते हैं। तो आपको एचआरए लगभग 10% मिलेगा। और जो तो एचआरए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिक पे का 10% निकालेंगे। और बेसिक पे आपका है 44,900 रुपये, और इसका 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 4,490 रुपये। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अधिकांश एकलव्य स्कूल में आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन चूंकि ये स्कूल नए बन रहे हैं तो हो सकता है कुछ स्कूल में आपको न प्रोवाइड कराया जाए। लेकिन अगर आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, उस केस में आपको एचआरए नहीं दिया जाएगा। मैं मान के चलता हूँ कि मान लीजिए आपको अकोमोडेशन नहीं मिल रहा है, तो उस केस में आपको एचआरए 4,490 रुपये दिया जाएगा। इसके पश्चात दोस्तों, चूंकि एकलव्य स्कूल जितने भी हैं सभी आवासीय स्कूल हैं, तो आवासीय स्कूल में जो टीचर्स होते हैं ये मान के चला जाता है कि उनकी ड्यूटी 24 आवर्स की होती है, यानी कि 24 आवर्स इंटू 7। तो वहाँ आपको स्पेशल पे नाम से एक अलाउंस दिया जाता है, जो कि बेसिक पे का लगभग 10% होता है। 44,900 का जब हम 10% निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 4,490 रुपये। यानी कि एचआरए भी 4,490 और स्पेशल पे अलाउंस भी 4,490। अब हम लोग देखते हैं टोटल सैलरी कितना आता है। तो दोस्तों जो टोटल सैलरी है वो हम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिक पे प्लस डीए प्लस टीए प्लस डी एंड टीए प्लस एचआरए प्लस स्पेशल पे अलाउंस, इन सभी को जोड़ देंगे जितने भी भत्ते हैं। और जो बेसिक पे है, डीए है, इन सभी को जोड़ देंगे। तो बेसिक पे आपका हम लोगों ने निकाला है 44,900 रुपये। डीए अभी निकाला है हम लोगों ने, डी आप लोग दे सकते हैं। जो डीए है वो कितना है, तो 20,940 रुपये। और दोस्तों जो आपको टीए दिया जाएगा वो लगभग 1,800 रुपये है। डी एंड टीए 1,080 रुपये, एच आर ए 4,490 रुपये, स्पेशल पे अलायंस 4,490 रुपये। तो इन सभी को हम जोड़ देते हैं तो लगभग आता है 83,700 रुपये, 83,700 रुपये। लेकिन यह आपको टोटल इन हैंड सैलरी नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसमें अभी आपका एनपीएस भी डिडक्शन होने वाला है। न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस डिडक्शन होने वाला है। तो दोस्तों एनपीएस डिडक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिक पे और डीए को जोड़ देते हैं और उसका 10% निकाल लेते हैं। तो बेसिक पे है आपका 44,900, डीए है 26,940, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 71,840, और इसका जब हम 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 7,184 रुपये। तो आपका एनपीएस डिडक्शन कितना आ गया दोस्तों, 7,184। अब हम लोग क्या करेंगे, इन हैंड सैलरी निकालने के लिए टोटल सैलरी जो 83,700 रुपये है, इसमें से
7,184 रुपये को माइनस कर देंगे। तो इन हैंड सैलरी बराबर टोटल सैलरी माइनस एनपीएस डिडक्शन 83,700 माइनस 7,184। जब माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 76,516 रुपये। तो लगभग आपको जो इन हैंड सैलरी दी जाएगी वो 76,516 रुपये दी जाएगी। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है, मैंने आपको पहले ही बताया है, लेकिन अगर आपको अकोमोडेशन यानी कि रहने के लिए आवास दिया जाएगा, उस केस में आपको एचआरए नहीं दिया जाएगा। तो जब एचआरए नहीं दिया जाएगा आपको, तो 76,516 रुपये में से आप एचआरए को भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जब आपको एचआरए नहीं मिलेगा, उस केस में आपको 72,026 रुपये क्या है, इन हैंड सैलरी दी जाएगी। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो सैलरी है, ये बहुत ही अच्छी सैलरी है। आप लोग एकलव्य स्कूल को जरूर ज्वाइन करें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। बहुत अच्छे स्कूल हैं, नए स्कूल हैं, इन्वायरमेंट अच्छा है। कुछ स्कूल हो सकते हैं कि आप फॉरेस्ट एरिया में बिलोंग करें, लेकिन अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो वहाँ के जो बच्चे हैं, शेड्यूल ट्राइब के जो बच्चे हैं, वे आगे कैसे बढ़ेंगे। उनको आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा हमें योगदान देना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो थैंक यू दोस्तों।